Assalamu alaikum dear all. I hope you all will be fine and doing well. I welcome you all to my channel Computer Tech and Solutions. We have started a series of videos in which we are solving the MCQ paper of 2013 to and onward for the first year computer science subject. Let's start with our video, and in today's video we are going to solve MCQ paper of 2014, and we will be communicating in Urdu. So let's start. 2014 का पेपर हम स्टार्ट करने वाले हैं। सबसे पहले मैं अपने बारे में बता दूं, मेरा नाम मोहम्मद नवीद अंजुम है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियोस को। हमारे पास 2014 के पेपर में 17 MCQs थे, तो MCQs 1 को स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 MCQ, ALU हैज़ डैश यूनिट्स। ALU में कितने यूनिट्स होते हैं, ये हमारे पास लास्ट टाइम भी MCQs था कि ALU के में क्या क्या ऑपरेशन परफॉर्म करता है। ALU अरिथमेटिक एंड लॉजिकल करता है परफॉर्म, तो उसी से हमारा इसका आंसर है कि ALU में कितने यूनिट्स हैं, 2 यूनिट्स हैं, अरिथमेटिक यूनिट एंड लॉजिकल यूनिट। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। सेकंड MCQs की तरफ चलते हैं। दूसरे में हमसे पूछा गया है कि हमारे पास ये दूसरा MCQs, द सेल्स ऑफ मेमोरी आर लॉजिकली ऑर्गेनाइज्ड इनटू ग्रुप्स ऑफ, कि जो मेमोरी के सेल हैं वो लॉजिकली कितने ग्रुप्स में ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। ठीक है, तो इसमें जो मेमोरी हमारी बात हो रही है, इसमें रैम की बात हो रही है। जो रैम के जो मेमोरी लोकेशंस हैं वो कितने कितने ग्रुप्स में डिवाइड की जाती हैं, तो उनको 8 के ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है। ठीक है, एक बाइट के ग्रुप में। तो इसका राइट आंसर होगा हमारे पास 8 बिट्स। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं MCQ नंबर 3 की तरफ। तीसरे MCQs में हमसे पूछा गया है सिंटैक्स एरर्स आर डिटेक्टेड बाय। सिंटैक्स एरर्स को कौन डिटेक्ट करता है? सिंटैक्स एरर को डिटेक्ट करने वाले, ठीक है, जो हमारे पास सॉफ्टवेयर होता है जिसको हम कहते हैं कंपाइलर। ठीक है, कंप्यूटर में कंपाइलर एक सॉफ्टवेयर है जो सिंटैक्स एरर को डिटेक्ट करता है। लिंकर क्या करता है, लाइब्रेरी फाइल्स को लिंक करता है, ठीक है, प्रोग्राम के साथ। और लोडर क्या करता है, ये जो हमारे पास फाइल्स हैं उनको लोड करवाता है मेमोरी के अंदर। उसके बाद डिबगर क्या करता है, एरर्स को, मिस्टेक्स को रिमूव करने के लिए, उसको लाइन बाय लाइन चेक करने के लिए हमारा इस्तेमाल होता है डिबगर। हमारे पास ऑप्शन क्या होगा, कंपाइलर, जो सिंटैक्स एरर को क्या करता है, और डिटेक्ट करता है। ठीक है, उनकी जांच करता है, उनको शनाख्त करता है। तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। चलते हैं नेक्स्ट MCQ नंबर 4। चौथे MCQ में हमसे पूछा गया है अ वायरस दैट रेप्लिकेट्स इटसेल्फ इज कॉल्ड, कि वो वायरस जो अपने आप को रेप्लिकेट करता है, यानी कॉपी करता है, अपने आप की कॉपीज़ बनाता है, उस वायरस को क्या कहते हैं? उस वायरस को हम कहते हैं वर्म। ठीक है, WORM, वर्म इस वायरस का नाम है। ऑप्शन बी। हमारे पास बाकी भी देखें, हमारे पास ये बग हो गया, ये हमारे पास मिस्टेक होती है, ठीक है, एरर होती है। उसके बाद बॉम्ब है, ये बॉम्ब कोई चीज़ नहीं, लॉजिक बॉम्ब होता है एक्चुअली ये। ठीक है, बॉम्ब यहाँ पे ऑप्शन में है। एक वैक्सीन है, वैक्सीन हम कहते हैं एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को वैक्सीन कहते हैं। तो इसमें राइट आंसर क्या है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट MCQ तो चलते हैं नंबर 5। 5वें MCQ में तो पूछा गया सॉफ्टवेयर दैट इज़ अवेलेबल फ्री फॉर अ लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम इज़ कॉल्ड, कि वो सॉफ्टवेयर जो कुछ अरसे के लिए फ्री होता है, उसके बाद हमें उसे परचेज़ करना पड़ता है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं शेयरवेयर। ठीक है, एक होता है फ्रीवेयर। फ्रीवेयर क्या होता है, जो अनलिमिटेड टाइम के लिए फ्री होता है। शेयरवेयर क्या होता है, जो कुछ टाइम के लिए फ्री होता है, उसके बाद उसे परचेज़ करना पड़ता है, जिसको हम ट्रायल वर्जन भी कहते हैं। ठीक है, सॉफ्टवेयर का ट्रायल वर्जन। तो ट्रायल वाला वर्जन जो हमें बाद में परचेज़ करना पड़ता है, इसको हम कहते हैं शेयरवेयर सॉफ्टवेयर। तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं छठे MCQ की तरफ। छठे MCQs में हमसे पूछा गया है अ स्मॉल थिंग दैट रिप्रेजेंट अ प्रोग्राम, इंस्ट्रक्शन और फाइल ETC इज कॉल्ड। तो ये लास्ट टाइम भी MCQs आया था 2013 के पेपर में। ठीक है, उसमें हम डिस्कस किया था इसको डिटेल के साथ, तो डिटेल में इसके नहीं जाएंगे। हम इसका राइट आंसर देखते हैं। इसका राइट आंसर होगा हमारे पास आइकन। ठीक है, ऑप्शन सी।
नेक्स्ट एमसीक्यू चलते हैं एमसीक्यू नंबर 7 पे। 7 हमारे पास है, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ एड्रेसिंग स्कीम्स आर देयर। ये एमसीक्यू नंबर पेपर 2014 का, इसमें पूछा गया 7 एमसीक्यूज है, जिसके हमारे पास के कितनी टाइप्स होती हैं एड्रेसिंग स्कीम की। ये चैप्टर 10 से एमसीक्यूज आया है। एड्रेसिंग स्कीम की बेसिकली हमारे पास दो टाइप्स हैं, एक है डीएनएस एड्रेसिंग और एक है हमारे पास आईपी एड्रेसिंग। ठीक है, इसमें हमारे पास ऑप्शन होगा 2 टाइप्स ऑफ एड्रेसिंग स्कीम, ऑप्शन बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 8वां सवाल। 8वें सवाल में हमसे पूछा गया है, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन इन द कंप्यूटर इज़, कि कंप्यूटर की मेमोरी में जो छोटा सा यूनिट होता है उसे क्या कहते हैं। उसे कहते हैं हम बिट, बाइनरी डिजिट, BIT बिट। ठीक है, और हमारे पास जो बाइट है उसमें 8 बिट होते हैं। तो उसके अलावा जो हमारे पास है निबल होता है, उसमें 4 बिट होते हैं। ठीक है, तो करैक्टर होता है, करैक्टर में हमारे पास 1 बाइट होता है। ठीक है, डिफरेंट तरह के हमारे पास इसमें होते हैं यूनिट। लेकिन हमारे पास वर्ड जो होता है, वर्ड हर कंप्यूटर का अलग होता है। जैसे जो हमारे पास पर्सनल कंप्यूटर जो हम यूज़ करते हैं उसमें वर्ड होता है 4 बाइट का होता है वर्ड। ठीक है, जो पुराने कंप्यूटर थे उसमें 1 बाइट का भी था, 2 बाइट का भी था। फिर हमारे पास अभी 8 बाइट के वाले भी वर्ड हैं, जिसमें हमारे पास जो मेन फ्रेम कंप्यूटर है वो 8 बाइट का वर्ड स्टोर करते हैं। ठीक है, वर्ड क्या हमारे पास होता है कि कंप्यूटर मेमोरी का यूनिट एक। तो सबसे छोटा यूनिट कौन सा है, बिट, बाइनरी डिजिट। ऑप्शन ए हमारे पास इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं 9वें एमसीक्यू की तरफ। 9वां सवाल हमारे पास इसमें पूछा गया है, ईथरनेट यूजेज। ईथरनेट हमारे पास जो है, ईथरनेट क्या है हमारे पास, एक टाइप्स ऑफ लैन है, लैन की टाइप्स में एक ईथरनेट भी है। तो ईथरनेट क्या चीज़ इस्तेमाल करती है, ईथरनेट यूजेज बस। ईथरनेट किस चीज़ का इस्तेमाल करती है, बस का। बस क्या हमारे पास, बस टोपोलॉजी, जैसे हमने पढ़ा था कि बस टोपोलॉजी हमारे पास एक होती है जिसमें हम कंप्यूटर्स को कनेक्ट करते हैं। तो ईथरनेट जो है वो बस ई की एक किस्म है। ठीक है, बस टोपोलॉजी को इस्तेमाल करती है वो। बस चीज़ को, बस की यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं, बस केबल को कहते हैं। ठीक है, ईथरनेट यूजेज बस या केबल, या फिर टोपोलॉजी भी हम कह सकते हैं उसको। एमसीक्यू नंबर 10। 10वें सवाल में हमसे पूछा गया है, MICR स्टैंड्स फॉर। MICR क्या होता है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकग्निशन। चैप्टर नंबर 1 से पूछा गया यह सवाल। MICR स्टैंड फॉर मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकग्निशन। ठीक है, ऑप्शन हमारे पास इसमें, इसको आप ऑप्शन नंबर डी, MICR मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकग्निशन। लेट्स मूव टुवर्ड MCQ नंबर 11। 11वें सवाल में हमसे पूछा गया है, हाउ मैनी पेयर्स ऑफ कंप्यूटर्स कैन साइमल्टेनियसली कम्युनिकेट ऑन ईथरनेट लैन, कि एक ही वक्त में ईथरनेट लैन पे कितने कंप्यूटर कम्युनिकेट कर सकते हैं। एक ही वक्त में ईथरनेट लैन पे हमारे पास कितने पेयर कर सकते हैं, पेयर मतलब जोड़े, कितने जोड़े कर सकते हैं, एक ही जोड़ा कर सकते हैं इसमें एक ही वक्त में। ठीक है, साइमल्टेनियसली एक ही जोड़ा। वैसे हम डिफरेंट वक्त की बात करें तो डिफरेंट वक्तों में मल्टीपल कर सकते हैं, लेकिन एक ही वक्त में सिर्फ एक ही जोड़ा कम्युनिकेट कर सकता है लैन के ऊपर। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट में हमसे पूछा गया है 12वां सवाल, कम्युनिकेशन बिटवीन कंप्यूटर एंड कीबोर्ड इज़ एग्जांपल ऑफ। ये मैंने पिछले पेपर में डिस्कस किया था एमसीक्यूज। ठीक है, सिंपलेक्स, हाफ डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स के बारे में पिछले जो हमारा पेपर था 2013 का पेपर, उसमें हम डिटेल से इसके बारे में पढ़ चुके हैं। तो अब इसका जस्ट राइट आंसर देखेंगे कि कीबोर्ड और कंप्यूटर की कम्युनिकेशन की किस मोड की एग्जांपल है। ठीक है, तो ये होती है हमारे पास सिंपलेक्स मोड की एग्जांपल है ये सिंपलेक्स। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। एमसीक्यू नंबर 13 की तरफ चलते हैं। 13 में हमसे पूछा गया है, OSI रेफरेंस मॉडल हैज़ डैश लेयर्स। ठीक है, OSI मॉडल, ठीक है, इसकी कितनी लेयर्स होती हैं। चैप्टर नंबर 2 का सवाल है ये। OSI मॉडल की हमारे पास 7 लेयर्स होती हैं। ठीक है, एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन, सेशन, नेटवर्क, डाटा लिंक, फिजिकल, ठीक है, और ट्रांसपोर्ट लेयर। हमारे पास इसकी कितनी लेयर्स हैं, 7 लेयर्स हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट में हमसे पूछा गया है नंबर 14,
मोस्ट एप्लीकेशन ऑफ रोबोटिक्स आर इन विच एरिया, कि रोबोटिक्स की ज़्यादातर एप्लीकेशन किस एरिया में है। रोबोटिक्स क्या है, ये साइंस की ब्रांच है जिसमें रोबोट्स मशीन्स का इस्तेमाल करके हम डिफरेंट चीज़ों को डिज़ाइन करते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं, ठीक है। रोबोटिक्स कंप्यूटर साइंस की ब्रांच है ये। तो इसमें हमारे पास सबसे ज़्यादा इसकी एप्लीकेशन कहाँ पे है, मैन्युफैक्चरिंग में, ठीक है। रोबोटिक्स कहाँ पे है, मैन्युफैक्चरिंग में, मतलब चीज़ों को बनाने में हम ज़्यादातर रोबोट्स का इस्तेमाल करते हैं। वैसे तो रोबोट्स हमारे सारे इन फील्ड्स में इस्तेमाल होते हैं, टीचिंग में भी इस्तेमाल होते हैं, कुकिंग में इस्तेमाल होते हैं, उसके बाद फार्मिंग में इस्तेमाल होते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा कहाँ पे इस्तेमाल होते हैं, मैन्युफैक्चरिंग में, चीज़ों को बनाने के लिए। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट MCQs हमारे पास, इसमें देखते हैं। इसमें हमसे पूछा गया है 15 सवाल। अ वर्ड प्रोसेसर कैन बी यूज्ड टू, वर्ड प्रोसेसर किस काम के लिए इस्तेमाल होता है। वर्ड प्रोसेसर किसकी बात करें यहाँ पे, MS वर्ड की बात कर रहे हैं। जैसे MS की एग्जांपल है कि MS वर्ड भी है, उसके अलावा और भी बहुत सारे वर्ड प्रोसेसर्स हैं, ठीक है। इसमें हमारे पास जो वर्ड प्रोसेसर किस लिए इस्तेमाल होता है, टेक्स्ट को राइट करने इस्तेमाल होता है, टेक्स्ट को लिखने के लिए भी, एडिट करने के लिए भी, प्रिंट करने के लिए भी। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा, ऑल, ठीक है। वर्ड प्रोसेसर इन सब कामों के लिए इस्तेमाल होता है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट में हमसे नंबर 16 के हमारे जो पास पेपर, इसमें 2014 के पेपर में सवाल पूछा गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट कंसिडर्ड टू बी पेरिफेरल डिवाइस। सबसे पहले पेरिफेरल डिवाइस के कॉन्सेप्ट को समझिए। पेरिफेरल डिवाइसेस ऐसी डिवाइसेस होती हैं जो कंप्यूटर के साथ अटैच तो होती हैं लेकिन कंप्यूटर का हिस्सा नहीं होती, ठीक है। जैसे हमारे पास कीबोर्ड है, ठीक है, मॉनिटर हैं, ये डिफरेंट डिवाइसेस हैं जो कंप्यूटर से अटैच होती हैं। जैसे प्रिंटर है, स्कैनर है, सिंपल वर्ड में हम देखें तो प्रिंटर, स्कैनर, ये हमारे पास क्या है, इसका कंप्यूटर का हिस्सा नहीं होती। इन्हें हम कहते हैं पेरिफेरल डिवाइसेस। जैसे स्पीकर हो गया, स्पीकर जो एक्सटर्नल लगे होते हैं बाहर, वो भी कंप्यूटर का पार्ट नहीं है। तो ये डिवाइसेस क्या हैं, पेरिफेरल डिवाइसेस। तो इस पूछा गया कि कौन सी डिवाइस पेरिफेरल डिवाइस क्या है, नहीं है। तो इसमें देखें जो डिफरेंट देखें, डिस्क ड्राइव, कीबोर्ड, मॉनिटर, उसके बाद CPU। देखिए कौन सी डिवाइस है जो कंप्यूटर से दूर होती है। तो CPU इसमें सबसे करीब होती है, तो ये पेरिफेरल डिवाइस नहीं होगी, ठीक है। जो कंप्यूटर्स के बाहर हैं, जैसे मॉनिटर है, डिस्क ड्राइव है, हार्ड डिस्क है, ये हमारे पास कंप्यूटर से दूर होती हैं, सॉरी। तो इनको हम कहते हैं पेरिफेरल डिवाइसेस। लेकिन CPU क्या है, ये कंप्यूटर का ब्रेन है, ये पेरिफेरल डिवाइस नहीं हो सकता। तो लास्ट MCQ हमारे पास MCQ नंबर 17, इसका ऑप्शन क्या था, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, CPU। MCQ नंबर 17 को डिस्कस करते हैं। 17 में हमसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी नीड्स टू बी रिफ्रेश, कि किस मेमोरी को रिफ़्रेश करने की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। हमारे पास डिफरेंट तरह की मेमोरी, हमने पिछले पेपर में देखा था, MCQ आया था कि कौन सी इसमें मेमोरी की टाइप नहीं है, ठीक है। वो हमने देखा था, रैम थी, रोम थी, DRAM थी, SRAM थी, वो मेमोरी की टाइप्स थी। तो उसमें से पूछा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी नीड्स टू बी रिफ्रेश, कि किस मेमोरी को बार बार रिफ़्रेश करना पड़ता है। तो हमारे पास इसमें हमारे पास DRAM है, SRAM है, FRAM तो मेमोरी नहीं है, ठीक है। लास्ट पेपर में था FRAM, तो FRAM मेमोरी नहीं थी। तो रोम है, PROM है। तो इसमें जो मेमोरी है जिसको बार बार रिफ्रेश करना पड़ता है, ठीक है, चार्ज करना पड़ता है, वो हमारे पास क्या है, DRAM, डायनामिक रैम, ठीक है। इसका ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, डायनामिक रैम। ये हमारा 2014 का पेपर कंप्लीट हो चुका है, MCQ नंबर 1 से लेके 17 तक। आई होप आप सबको समझ आ गया होगा। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन के बारे में कोई कन्फ्यूजन है, कोई आपने पूछना है, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई विल बी हैप्पीली आंसर योर क्वेश्चन। एंड आपको इन सब वीडियोज़ के लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। नेक्स्ट वीडियोज़, आने वाली वीडियोज़ को भी मिल जाएंगे लिंक आपको, तो वहाँ से आप नेक्स्ट वीडियोज़ भी देख सकते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं। सी यू, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।